दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब तक हम कोई ऐसा तरीका न फाइंड कर पाए जिससे हम सोते हुए भी पैसा कमा सके, तब तक अगर हम मरते दम तक भी काम करते रहे तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आज के टाइम में हम जो भी चीजें खरीदते हैं वही सब हम जब 10-20 साल पहले खरीदते थे तो हमें आधे दामों में मिलती थी। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए मैं बताती हूँ। इसको इन्फ्लेशन इफेक्ट कहा जाता है और इसी की वजह से टाइम टू टाइम सब कुछ महंगा होता जाता है और रेट इंक्रीज होने की वजह से हमारी परचेजिंग वैल्यू घट जाती है, जिससे हमारे पैसों की वैल्यू भी पहले के मुकाबले घट जाती है। और यही रीजन है कि जो चीज पहले 10 रुपए में मिल जाती थी आज के टाइम उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब बात तो ये है कि इस इन्फ्लेशन इफेक्ट से बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, इससे बचने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इन्वेस्ट योर मनी। जी हाँ, अपना पैसा इन्वेस्ट करके। पर जब भी इन्वेस्ट करने की बात आती है तो बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है। कई लोग ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करते कि कहीं हमारा पैसा डूब न जाए। देखिए दोस्तों, ऐसी बातें मन में आना एक नॉर्मल सी बात है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कहां पर और कैसे इन्वेस्ट करना है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जहां आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और बढ़िया रिटर्न भी कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं जिसे हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के दो बेसिक कंसेप्ट हैं, पहला है रिस्क और दूसरा है रिटर्न। रिस्क मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके वैसे तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो पैसा डूब जाए, लेकिन दोस्तों पैसा तभी डूबता है जब आप बिना सोचे समझे अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं। रिटर्न मतलब आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर की कमाई। जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसका जो प्रॉफिट होता है उसे ही रिटर्न कहते हैं। ये रिटर्न कितना भी हो सकता है, 5%, 10%, 50% और 100% भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। कंसेप्ट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 तरह की होती है, जिसमें पहली है हाई रिस्क और हाई रिटर्न, सेकंड है मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न, थर्ड है लो रिस्क और लो रिटर्न। दोस्तों, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा भी डबल या ट्रिपल भी हो जाता है। मीडियम रिस्क में आपको रिटर्न मीडियम ही मिलता है, जैसे कि 15%, 20%। लो रिस्क में इन्वेस्टमेंट पे आपको लो रिटर्न मिल जाता है, जैसे कि 5% से 8%, पर मिलता जरूर है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है दोस्तों FD मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ये 100% सेफ तरीका है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का। यहाँ आपका पैसा डूबने के चांसेस 0% होते हैं, लेकिन एक लो रिस्क और लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है जहाँ आपको अपने इन्वेस्टमेंट की 5 to 8% ही रिटर्न मिल सकती है। नंबर 2 पे आता है गोल्ड। गोल्ड की कीमत टाइम टू टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। अगर आप अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ टाइम उसे होल्ड कर जब गोल्ड की वैल्यू हाई हो जाती है तो उसे सेल कर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज्वेलरी बनवा ले, क्योंकि उसकी मेकिंग चार्ज 18% to 22% तक होती है, जो कि सेल करते टाइम मेकिंग चार्ज की वैल्यू 0 हो जाती है। इससे बचने के लिए आप गोल्ड कॉइन्स या RBI गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। ये एक मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न इन्वेस्टमेंट है और ये काफी हद तक सेफ भी है। थर्ड पे आता है रियल एस्टेट। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट का भी तरीका अपने आसपास बहुत देखा होगा और इन्वेस्टमेंट काफी हद तक गोल्ड की तरह ही होती है। दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट में आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल। लाइक आप एक छोटी सी शॉप भी खरीद सकते हैं और कुछ टाइम उसे होल्ड कर जब बेचेंगे तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और दोस्तों, रियल एस्टेट की सबसे अच्छी बात ये है कि जब तक आप प्रॉपर्टी सेल नहीं करते आप उसे रेंट पे देकर काफी पैसे कमा भी सकते हैं। पॉइंट 4, स्टॉक मार्केट। सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट में रिलायंस, टाटा, अमेज़न, फेसबुक, नेस्ले जैसी कंपनियां होती हैं, जिसके स्टॉक हम खरीद कर उनको एक अमाउंट देते हैं। उस अमाउंट से वो अपनी कंपनी को रन एंड एक्सपेंड करते हैं। अगर वो कंपनीज आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करती हैं, मतलब अच्छा प्रॉफिट ग्रो करती हैं, तो उनके साथ हमें भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमारे पास उनके स्टॉक होते हैं। दोस्तों, ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कई लोग बिना नॉलेज और रिसर्च के इसमें सुनी सुनाई बातों पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने पैसों को डुबा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमने एक बार अच्छे से रिसर्च कर अपनी कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी तो हमारा पैसा 2 से 4 गुना भी आसानी से हो जाता है।
अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, म्यूचुअल फंड। दोस्तों ये उनके लिए होता है जो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट में लगाना तो चाहते हैं, लेकिन नॉलेज और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने का उनको टाइम नहीं होता है, तो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को चलाने वाले लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। उनका काम ही है रिसर्च करके अच्छी कंपनीज को ढूंढना और उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना। हम जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो ये लोग अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपनीज में लगाते हैं। कितना पैसा लगाना है और कब लगाना है यही लोग डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों अगर आप टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा प्रॉफिट भी चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको 20 से 25% तक भी रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन कौन सी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है इसकी आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अगर आपको इसको लेकर जरा भी कंफ्यूजन है तो डिटेल नॉलेज लेने के लिए राइट वीडियो पे क्लिक करें।